और अब बात चीन के वुहान शहर की, जहां से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आपको बता दें, यहां के जिस सी फूड मार्केट में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, जिंदा जानवरों का वो थोक बाजार एक बार फिर से खुल चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी जगह जो है उसे बदल दिया गया है। देखिए। जिस बाजार में फुफकारते हैं जहरीले सांप, जिस बाजार में दौड़ते हैं खतरनाक बिच्छू, जहां किलो के भाव बिकते हैं मेंढक, फिर खुल गई मौत की मंडी। फिर गुलजार हुआ वायरस बांटने वाला बाजार। चीन के जिस वुहान शहर से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, वो शहर तो कब का खुल गया। अब मौत की वो मंडी भी खुल गई जिसने वुहान में मौत का तूफान लाया था, और रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया मौत की सुनामी से दो चार हो गई। चीन ने अब वुहान के उस बाजार को फिर से खोल दिया है जिसे कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने के बाद पिछले 1 जनवरी को बंद कर दिया गया था। इस बाजार में जिंदा जीव जंतुओं को बेचने वाले लोग वापस अपनी दुकानें लगा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बाजार पहले वाली जगह से थोड़ी दूर है। जिस बाजार पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम है, उसका नाम है दी हुआनान सी फूड होलसेल मार्केट। लेकिन चीन की सरकार ने अब इस बाजार की जगह बदल दी है। सरकार ने अब हुआनान सी फूड मार्केट को उत्तरी हांगकांग सी फूड मार्केट के साथ जोड़ दिया है, यानी एक ही जगह पर 2 सी फूड मार्केट लग रहे हैं। वुहान की इस मंडी में जिंदा क्रेफिश और शेलफिश मिल रही हैं। मछलियों के साथ यहाँ केकड़े और दूसरे जीव जंतु भी बड़ी तादाद में आए हैं। हालांकि दुकानदारों को पुरानी जगह की याद सता रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वो दिन भी आ जाएगा जब उन्हें पुरानी जगह पर बाजार लगाने की इजाजत मिल जाएगी। वुहान के सी फूड मार्केट में ज्यादातर समुद्री जीव जंतु बिकते हैं, लेकिन समंदर से इतर दूसरे जीव जंतुओं की भी इस बाजार में भरमार रहती है। हुआनान मंडी में दुकान लगाने वालों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते बाजार बंद होने से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। रोजी रोटी छिनने से वो कर्ज में चले गए हैं और अब नई जगह पर दुकान चलाना भी एक नई चुनौती है, क्योंकि फिलहाल यहाँ उनका जी नहीं लग रहा। हमेशा पुरानी जगह उनकी आंखों में घूमती रहती है, लेकिन पेट का सवाल है, लिहाजा सब कुछ भूलकर काम करने को मजबूर हैं। दुकान लगाने वाली एक महिला ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते बाजार बंद होने की वजह से हम लोगों को काफी नुकसान हुआ है। हमारी रोजी रोटी छिन गई, अब नई जगह से काम करना पड़ रहा है। लेकिन दुकानदारों से इतर जानकार इस बात से चिंतित हैं कि कहीं वुहान का ये बाजार फिर से कोहराम न मचा दे, दोबारा वायरस का संक्रमण न फैला दे। चाइना गवर्नमेंट ने पहले इस पैंडेमिक के बाद कुछ महीनों के लिए बंद की थी इस मार्केट को, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सभी मार्केट्स खोल दी गई हैं, जिससे ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आने वाले टाइम में दोबारा से ऐसे पैंडेमिक का खतरा बना रहेगा और हम सब लोग इन खतरे के बीच में जीते रहेंगे। चीन का दावा है कि उसने कोरोना के प्रकोप को काबू में कर लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। 76 दिन बाद जब चीन ने वुहान से लॉकआउट हटाने का फैसला किया, तो शहर में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। रफ्ता रफ्ता स्कूल कॉलेज भी खुलने लगे, लेकिन अगले हफ्ते ही वहां पर फिर से संक्रमण फैलने की खबर आई, जिसने सरकार को सांसत में डाल दिया। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ हफ्तों में लाखों लोगों को टेस्ट किया है। एक दिन में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जांच हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो वुहान में हर किसी का कोरोना टेस्ट हो गया है।
लेकिन कितने लोग संक्रमित हैं, इसका ठीक आंकड़ा मिलना मुश्किल है, क्योंकि चीन आंकड़े छुपाने में माहिर है। चीन में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई हो, लेकिन वुहान के सी फूड मार्केट के दोबारा खुलने से खतरे के आसार बढ़ गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस चमगादड़ से आया, जो मनुष्य जाति को अपना शिकार बनाने के पहले कई जानवरों पर हमला कर चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी मार्केट के कारण हुबई प्रांत में रहने वाली 55 साल की महिला कोरोना की चपेट में आई थी। इसके बाद ये वायरस दूसरे लोगों तक पहुंचा। यही वजह है कि वुहान में भी जानकार इस बाजार को खोलने को खतरनाक मान रहे हैं। दबी जुबान में वो भी इस फैसले को आत्मघाती बता रहे हैं। ये मार्केट बंद करने के बाद खोलना, इसके पीछे भी मुझे गहरी जो है साजिश दिखाई दे रही है। क्या चाहते क्या हैं ये लोग? अपने टेस्ट के लिए, अपने शौक के लिए, अपनी विलासिता के लिए, अपनी एक्सक्लूसिवनेस के लिए, अपने को दूसरों से डिफरेंट दिखाने के लिए क्या जान ले लेंगे हम लोगों की? बिल्कुल गलत है। इस पर पाबंदी होनी चाहिए और इस पर इंटरनेशनल एजेंसीज, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को इस पे आगे आना चाहिए और इस सब चीज को बिल्कुल खुलने से रोकना चाहिए। हुआनान सी फूड होलसेल मार्केट से कोरोना वायरस के फैलने की बात सबसे पहले सामने आई थी। इसके बाद 1 जनवरी को इस बाजार को बंद कर दिया गया था। इस बाजार में उन सभी जानवरों का मांस मिलता है जिसे इंसान खा सकता हो या उसे खाना चाहता हो। इस जानवर बाजार में सैकड़ों जीव जंतुओं के मांस और अंग बेचे जाते हैं। बाजार में इतनी भीड़ और गंदगी रहती है कि बाहर से आने जाने वालों के लिए यहाँ पर चलना भी दूभर होता है। कोरोना वायरस फैलने के बाद इस बाजार को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस बाजार को फिर से खोल दिया गया है। जानवरों के इस मार्केट के खुलने से वुहान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। दुनिया के कई देश इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन चीन भी अब सच पर पर्दा डालने में जुटा है। चीन की सरकार की तरह वहां के वैज्ञानिकों ने भी उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि घातक कोरोना वायरस इस बाजार से ही फैला था। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में जारी कोरोना वायरस के स्थानीय पुष्टिकरण के मामले में कई रिसर्च किए गए हैं, जिनमें वुहान के इस जानवर बाजार पर लगे आरोप बकवास साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।